रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। लेकिन नेशनल इनकम को डिस्कस करने से पहले हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को भी साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि नेशनल इनकम जो है वो क्या होती है। अगर आप नेशनल इनकम को डिफ़ाइन करते हैं तो ये बेसिकली आता है कि अ मेजर ऑफ मनी वैल्यू ऑफ द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकॉनमी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ख़ास अरसे के दौरान जो गुड्स टोटल गुड्स किसी इकॉनमी में फ़्लो करती हैं, मूव करती हैं गुड्स और सर्विसेज, उनको जो है बेसिकली नेशनल इनकम कहा जाता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में जो गुड्स और सर्विसेज से थ्रू आउट द ईयर कोई कंट्री कमाता है, किसी कंट्री की इकॉनमी जो है वो कमाती है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। अब नेशनल इनकम की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीडीपी कहते हैं, नेशनल जो है वो इनकम एट मार्केट प्राइस या हम इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेशनल इनकम एट फैक्टर आ जाता है, एनआई से कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स की, कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट फाइनल आउटपुट ऑफ सिटीज़न एंड बिजनेस ऑफ एन इकॉनमी इन 1 ईयर। इसकी जो एक कंफर्म डेफिनेशन है वो ये है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर इन अ कंट्री इंक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में वो तमाम की तमाम मनी वैल्यू पाई जाती है जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की होती है, जो एक साल में कोई कंट्री जो है वो कमाता है। इसमें बाहर से आने वाली इनकम जो है वो भी इंक्लूड होती है। दैट इज़ वाई कि अगर हम इसकी इक्वेशन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू जीडीपी। अच्छा, यहाँ पे जीडीपी को भी एक बार आप देख लें, क्योंकि आगे हमने इसको स्टडी तो करेंगे, लेकिन आप इसको साथ साथ ये देख लें कि जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें बाहर से आने वाली इनकम इंक्लूड नहीं होती, बल्कि जो किसी कंट्री में इनकम प्रोड्यूस की जाती है थ्रू आउट द ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज से जो इनकम गेन की जाती है वही सिर्फ इसमें इंक्लूड होती है, और इसमें बाहर से आने वाली इनकम जो है वो शामिल नहीं होती। तो अगर हम जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो है वो बाहर से आने वाली इनकम को माइनस कर दें तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। दैट इज़ वाई कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बेटा इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो हम इनके जो है ना वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस करेंगे, यानी कि इनकी मेन डेफिनेशंस को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास बेटा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है कि अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास जीडीपी आ जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बेसिकली वैल्यू होती है तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो किसी इकॉनमी में प्रोड्यूस की जाती हैं, एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, ये मैंने नीचे वर्ड भी लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो इंक्लूड होती है, लेकिन जीडीपी में जो है वो जीडीपी में जो है वो अब्रॉड की इनकम जो है उसको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट होती है कि अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो आपके पास जो है वो
नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाती है। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है? सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डेप्रिसिएशन बेसिकली जो है वो जैसे जैसे हम कोई चीज़ या एसेट को इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी वैल्यू में जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कमी आती जाती है, तो ये बेसिकली उसकी डेप्रिसिएशन होती है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द मनी वैल्यू ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर अलाउंसेस हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसको हम कहते हैं नेट नेशनल इनकम। क्लियर रहे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक गाड़ी परचेज़ की थी जो 20 लाख में, लेकिन 4-5 साल के बाद उसकी वैल्यू जो है वो 2-3 लाख या 5 लाख कम हो गई, तो वो उसकी जो है वो टूट फूट और उसकी टीयर एंड वियर जो हुई हैं उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू पर असर पड़ा है, दैट इज़ नोन एज ए डेप्रिसिएशन। तो अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आपने नंबर 1 पे स्टडी कर लिया है, अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो है वो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ये इसकी टाइप्स होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अगर आप इसकी इक्वेशन की तरफ देख ले उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये जो नेशनल इनकम होती है इसको हम करते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो माइनस कर दें और सब्सिडीज़ को जो है वो ऐड कर दें, तो ये हमारे पास नेशनल इनकम आ जाती है, यानी कि नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो आपके पास है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस बेसिकली बेटा 2 तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक गाड़ी परचेज़ की है तो उसके लिए जो आपको टैक्स देना पड़ रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उस पर्सन को मुतासर नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बाहर से चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो कीमत के साथ इंक्लूड होता है, वो कंपनी पे कर चुकी होती है, लेकिन वो जो कंज्यूमर उसको परचेज़ करता है वो उसी को ही अफेक्ट करती है, तो दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज़ क्या होती है? सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से गिवन फेवर्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है वो मुल्क में शुगर की शॉर्टेज है तो उसकी कीमत जो है वो एक तो 110 पर केजी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको 100 पे सेल कर रही है। अब 10 रुपीज़ जो कम वो सेल आउट कर रही है वो ख़ुद अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट पे कर रही है, तो दैट इज़ नोन एज सब्सिडीज़। जब गवर्नमेंट अपने पास से पे करती है तो उसे सब्सिडीज़ कहा जाता है। तो अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और सब्सिडीज़ को ऐड कर दें तो दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको इसकी जो है वो ये मैंने इसके साथ साथ जो है वो जो डेफिनेशन है वो भी मैंने हाईलाइट की है कि द मनी वैल्यू ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर अलाउंसेस हैज़ बीन मेड फॉर द डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को भी जो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल इनकम बहुत सादा सी इसकी एग्जांपल है कि पर्सनल इनकम जो है वो क्या चीज़ होती है। पर्सनल इनकम बेसिकली अगर आप सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, उसके बाद कोऑपरेटिव इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स, ये आपने इक्वेशन को मस्ट जहन में रखना है, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी कि ये चीज़ें अगर आप नेशनल इनकम से माइनस करते, ये NI से मुराद नेशनल इनकम, PI से मुराद पर्सनल इनकम। अगर आप नेशनल इनकम से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस, कॉपरेटिव इनकम टैक्सेस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोऑपरेटिव प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स को अगर आप ऐड कर देते हो तो ये आपकी जो है वो पर्सनल इनकम बन जाती है। अब ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स क्या होती है। गवर्नमेंट समटाइम्स स्कॉलरशिप दे रही होती हैं, यानी कि ऐसी पेमेंट जो किसी मुआवजे के बग़ैर दी जाएं उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स।
जैसे हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है तो वो बगैर किसी मुआवजे के दे रही है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि उसमें जो है वो किसी किस्म का कोई जो है वो नहीं हो रहा, आई मीन कि उसमें किसी किस्म की जो है वो उसके इवज़ जो है वो किसी को काम नहीं करना पड़ता, बल्कि वो एक फ़ेवर है, जैसे सदका खैरात टाइप जो है। तो ऐसी पेमेंट्स जो आप रिसीव करते हैं विदाउट डूइंग एनी जॉब, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है DPI, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है? अगर आप पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस आपको मैंने पहले बताया कि ये इंडिविजुअल को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसके लिए जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो सिर्फ आपको ही अफेक्ट करेगा, किसी और को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इन द सेम वे अगर आपने गाड़ी परचेज़ की है तो वो सिर्फ आपको ही अफेक्ट करेगा, किसी और को अफेक्ट नहीं करेगा। दे आर नॉन एज डायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए तो ये हमारे पास डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बन जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग, जो कोई इंडिविजुअल यूज़ कर रहा होता है, सर्व कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है या सेविंग कर रहा होता है, अगर उन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बन जाता है। इसमें बेटा GDP, DPI, GNP ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इन पे कुछ ना कुछ पेपर में लाजमी आ जाता है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास पर कैपिटा जो है वो इनकम आ जाती है। अगर आप टोटल नेशनल इनकम जो आपके पास है उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन पे, तो ये पर कैपिटा इनकम बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है वो नेशनल इनकम जो है वो आपकी जो है वो है कोई 1 ट्रिलियन और पॉपुलेशन आपकी 22 करोड़ है, तो अगर आप 1 ट्रिलियन को 22 करोड़ पे जो है वो डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज़ नॉन एज पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम कैसे गेन करते हैं आप? कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इसको अगर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को भी एक आप देखें तो वही लिखा होगा कि द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP ऑफ अ कंट्री इज़ डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे अगर आप इसकी एक मैंने यहाँ पे आपको एक विजन भी नज़र आ रही है ये वाली, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है NI डिवाइडेड बाय म्यू से मुराद जो है वो पॉपुलेशन होता है, NI से मुराद नेशनल इनकम। तो अगर आप नेशनल इनकम को जो है वो आप म्यू पे डिवाइड करते हैं, आई मीन पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास जो है वो नेशनल इनकम आ जाती है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, ये आज का कॉन्सेप्ट है जो हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि GDP, GNP ये वर्ड ऐसे हैं जो आप आए दिन टेलीविज़न पे सुनते हैं, रेडियो पर सुनते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी मुल्क की इकॉनमी के लिए। तो इनकी आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, जो मैंने पीछे आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि मैंने आपको बताया कि GNP आई मीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद आपके पास NI है नेशनल इनकम, उसके बाद आपके पास PI है पर्सनल इनकम, उसके बाद DPI है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो ये सारी की सारी जो आपके पास इंक्लूड है, इनको हम जो है वो इसमें जो है वो शामिल करते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क मी, और हम इस पर इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।